Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, chapter number 4 of part B. The name of the chapter is Tragedy of Industrial Growth 1947 to 1990. Topic covered in this video, that is IPR 1956, principal element of IPR, features of IPR, good and bad effects of IPR, SSI defined and its features, importance of industry. Next is factor necessitating direct participation of the state. Student, we are going to start our chapter. First we are going to do the IPR 1956. IPR की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रीसोल्यूशन 1956. दिस इज़ नोन एज IPR. IPR कब लॉन्च हुआ था? 1956. 1956 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस IPR. So our first question is principal elements of IPR 1956. 1956. Now the first point of this question is threefold classification of industry. Threefold classification of industry means that industry was divided into the three categories. इंडस्ट्री को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें क्या था? पब्लिक सेक्टर, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाती थी? पब्लिक सेक्टर को, और जिसमें इंक्लूड किया था एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस एंड रेलवेज़। और सेकंड कैटेगरी में बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही इस्टेब्लिश थे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को कौन सा रोल था? सेकेंडरी। और जितनी भी न्यू इंटरप्राइजेज़ हैं वो सारी की सारी किस में ओपन होगी? पब्लिक सेक्टर में। और इसमें क्या इंक्लूड करते हैं? इस कैटेगरी में क्या इंक्लूड करते हैं? फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्रीज़, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। इसके बाद लास्ट कैटेगरी में जो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद जो बच जाएंगी वो सारी की सारी, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के बाद जो बच जाएंगी वो सारी की सारी अकेली किसके पास थी? प्राइवेट सेक्टर। सो दिस वाज द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने पब्लिक सेक्टर को दी। उसके बाद जो सेकेंडरी रोल कौन प्ले कर रहा था? दैट वाज अ प्राइवेट सेक्टर। जितनी भी न्यू इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी की सारी किस में इस्टेब्लिश्ड होंगी? वो सारी पब्लिक सेक्टर में होंगी। जो बच जाएगा वो सारा का सारा किसके अंडर आ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर। तो IPR जो क्लियरली शो करता है कि स्टेट जो है वो, स्टेट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट को सारा का सारा था कि वो इंडस्ट्री को अपनी इकॉनमी में डेवलप करे। ओनली पब्लिक सेक्टर वाज गिवन द राइट to develop the industries in the economy. So this is a 3-4 classification of industry. जब हमने इंडियन इकॉनमी की इंट्रोडक्शन करी थी तब मैंने आपको बताया भी था कि ना को आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली पब्लिक सेक्टर वाज गिवन द इम्पोर्टेंट, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या इम्पोर्टेंस दी जा रही थी? सेकेंडरी। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंस। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो भी हैं उन्हें क्या, कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उनको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा? फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइसेंस ये गवर्नमेंट ने क्यों, उनका बेसिक आइडिया क्या था लाइसेंस रखने का? ताकि वो इनकरेज कर सके इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे? बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री में, बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, और रीजनल इक्वालिटी हो। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंस, बाय लाइसेंस का क्या आइडिया था? कि वो इनकरेज कर सके इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे? बैकवर्ड रीजन में, और रीजनल इक्वालिटी हो। और लाइसेंस सिर्फ न्यू इंटरप्राइज के लिए नहीं था, अपना काम एक्सपैंड करने के लिए भी जो प्राइवेट सेक्टर है उनको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। उनका फोकस क्या था? सोशल वेलफेयर, ना कि प्राइवेट प्रॉफिट कमाना। इनका क्या था मोटिव? कि वेलफेयर हो इकॉनमी में, ना ही प्राइवेट प्रॉफिट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन क्या था? कि जो इंडस्ट्रीज़
बैकवर्ड रीजन में जाके अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो गवर्नमेंट उन्हें क्या देगी, टैक्स हॉलीडे देगी और उन्हें क्या प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ऑन द पावर सप्लाई। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल कंसेशन से क्या प्रमोट होगा, रीजनल इक्वालिटी। क्या प्रमोट होगा, रीजनल इक्वालिटी। सो स्टूडेंट, वी हैव डन द क्वेश्चन। द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ आईपीआर, प्रिंसिपल एलिमेंट्स में 3 पॉइंट्स है, 3-4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए था और कंसेशन भी जो जाके बैकवर्ड एरिया में जाके अपने इंडस्ट्री सेटअप करेगा, कौन, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, उन लोगों को गवर्नमेंट क्या देगी, टैक्स हॉलीडे और सब्सिडीज़, पावर सप्लाई, जिससे हमारा रीजनल इक्वालिटी प्रमोट होगी। Our next question is the features of IPR. Features of IPR. The first feature is क्या है कि सेंट्रल रोल किसको था, पब्लिक एंटरप्राइजेस को। जो पब्लिक सेक्टर है, एंटरप्राइजेस है, वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था इंडस्ट्री के लिए, और प्राइवेट सेक्टर था वो सेकेंडरी रोल कर रहा था। और जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट को अपने काम को इस्टेब्लिश करने के लिए या काम को एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट फीचर्स में आना है तुम्हारा पॉइंट, दैट इज़ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो फीचर था आईपीआर का, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बाहर से सामान ना मंगवा कर उसे कंट्री में ही बनाना, जिस करके हम लोग क्या हो सके, सेल्फ रिलायंस हो सके, हम लोग बाहरली कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। ये भी फीचर था आईपीआर का। ये गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बाहरली कंट्री से हमारी कंट्री को बचाने के लिए प्रोटेक्शन दी गई थी। वो कैसे प्रोटेक्शन दी गई थी कि हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स, हैवी ड्यूटी किसके ऊपर लगा दी थी, इम्पोर्ट्स के ऊपर, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था इम्पोर्ट कोटा, और जिससे हम लोग अपनी कंट्री को बाहरले कंपटीशन से बचा सके। नेक्स्ट इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वॉज डिवेलप्ड। जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप्ड हो रही थी। उनका मोटिव क्या था कि इकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। एसएसआई इंडस्ट्री वॉज डिवेलप्ड। जो एसएसआई इंडस्ट्री है वो डेवलप्ड हो, इसलिए डेवलप्ड हो ताकि हम लोग इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट और इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन द फीचर्स, दैट इज़ सेंट्रल रोल। सेंट्रल रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का। सेकेंडरी रोल किसका था, प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मोटिव क्या था कि हम सेल्फ रिलायंस हो सकें। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। हमारी मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रोटेक्शन दी थी फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वॉज डेवलप, क्यों डेवलप कर रहे थे, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड नेक्स्ट इज एसएसआई, क्यों इंडस्ट्रीज डेवलप हो, उन क्या अचीव कर सके, वो एम्प्लॉयमेंट और इक्वालिटी। नेक्स्ट इज़ गुड इफ़ेक्ट्स। हम अब गुड इफ़ेक्ट किसके कर रहे हैं हम लोग, आईपीआर के। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ। विद द हेल्प ऑफ द आईपीआर हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, और एनुअली हमारे 6% हमारे आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज़ मार्केट डिवर्सिफिकेशन। एंड ड्यू टू द आईपीआर there was a marked diversification in the industrial सेक्टर। मार्क डिवर्सिफिकेशन में क्या है कि हमारी कंट्री में सनराइज़ हुआ किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो हम लोग अपनी कंट्री में हम लोग प्रोड्यूस करने लग गए। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ये हमने पीछे भी पढ़ा, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ताकि हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ अच्छी तरह डेवलप्ड हो सके और हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप्ड हो सके। ना ग्रोथ ऑफ एसएसआई। एसएसआई को ग्रोथ करने का क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमारी कंट्री में ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस हो। दिस इज़ अ गुड इफेक्ट, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इज़ मार्क डिवर्सिफिकेशन, नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ large scale industry, and next is growth of SSI. Next is bad impact. Now we are going to do the bad impact of IPR.
IPR फर्स्ट पॉइंट इज़ मोनोपली। IPR की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि मोनोपली हो गई थी, किसकी थी? पब्लिक सेक्टर की, जिस करके जो पब्लिक सेक्टर है वो इनएफिशिएंट और करप्शन के बीच में फंसा हुआ था, जिस करके पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेस हुए, जिस करके हमारा जो इंडस्ट्री का सेक्टर प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया। नेक्स्ट इज़ हमारी कंट्री में लैक ऑफ कंपटीशन था। लैक ऑफ कंपटीशन होने के करके हमारी कंट्री में जो गुड्स थे, वो जो उनकी जो क्वालिटी थी, प्रोडक्ट क्वालिटी थी, वो इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं हो सकी, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या था? कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन क्यों नहीं था? क्योंकि हमने अपनी कंट्री को प्रोटेक्शन दी हुई थी बाहरली कंट्रीज़ से। हमने बाहरली कंट्रीज़ के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाए हुए थे, जिस करके वो हमारी कंट्री में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सके, जिस करके हमारी क्वालिटी गुड्स उनकी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ मैच नहीं कर सके। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारी कंट्री ने फोकस किसके किया हुआ था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करने के करके हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा कम होने लग गए, क्योंकि हमने बाहर से तो कुछ सामान मंगवाना नहीं है, जो भी सामान मंगवाना है उसके वो हमने अपनी कंट्री में ही बनाना है, तो जिस करके हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया? कम होने लग गया। सो दिस इज़ IPR क्वेश्चन। IPR के अंडर 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रिंसिपल एलिमेंट, सेकंड इज़ फीचर्स, थर्ड इज़ गुड इफेक्ट एंड फोर्थ इज़ बैड इम्पैक्ट। Our next question is SSI, development of SSI. Development of SSI means small scale industry. ये आप लोगों ने +1 में बिजनेस स्टडीज़ में किया है ये टॉपिक पूरा। SSI की इंडस्ट्री की डिफ़ाइन क्या होती है? SSI इंडस्ट्रीज इज़ पर्टिकुलरली डिफाइंड whose investment does not extend from the 5 करोड़, जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, वो किसके अंडर आएंगी? SSI के अंडर। और ये 1951 में इसकी कितनी थी? 5 लाख, और अब कितनी है? 5 करोड़। पहले कितनी थी? 5 लाख, अब कितनी है? 5 करोड़। इसके 3 फीचर्स हैं फर्स्ट SSI के। तो फर्स्ट फीचर क्या है? SSI इज़ ए लेबर इंटेंसिव और एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। जो SSI है, अगर हम उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो SSI हमेशा लेबर इंटेंसिव होती है। इसमें ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव यूज़ नहीं होता, जिस करके एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होती है। इसलिए जो SSI है वो हमेशा क्या होती है? लेबर इंटेंसिव। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती। नेक्स्ट इज़ SSI क्या है? लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है और देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड है। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हम जो SSI है, हम लोग इसको इजीली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर लेके हम इजीली मूव करा सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को। पर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम इजीली उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जहाँ पे सेटअप हो गया वहीं पे ये सेटअप ही रहेगा। सो SSI हमेशा क्या होती है? लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। जिस करके हमारी इकॉनमी में बैलेंस रीजनल ग्रोथ भी होता है। नेक्स्ट क्या है? SSI क्या होती है? स्मॉल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, और ये इक्वालिटी जो SSI है उसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट की लोड है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। SSI में आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी अपना काम शुरू कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जिस करके हमारी कंट्री में जितनी ज़्यादा SSI प्रमोट होगी उतना जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो क्या होगी? कम होगी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ SSI। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो स्टेट की क्या पार्टिसिपेशन है? स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट है। स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या पार्टिसिपेशन है इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? फर्स्ट क्या? लैक ऑफ कैपिटल मीन्स पैसा। लैक ऑफ कैपिटल की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश चाहिए था, क्योंकि प्राइवेट जो इंटरप्राइजेज़ हैं जो थी उस टाइम पे सिर्फ 2 ही बड़ी बड़ी कंपनीज थी, दैट वाज टाटा एंड बिरला, जिनके पास इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी कि वो इंडस्ट्रियल हाउसेस को ज़्यादा
आगे प्रमोट कर सके, इसलिए गवर्नमेंट, स्टेट मीन्स हियर गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट को इसमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इंटरफेयर करना पड़ा उनको, मतलब कि कैपिटल के साथ, कैपिटल मीन्स पैसे के साथ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पड़ा, उनको बिग पुश दिया ताकि वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सके। और ये जब भी बिग पुश किसने दिया था? प्राइवेट सेक्टर ने। और जितना भी बिग पुश था वो सारा का सारा गवर्नमेंट सेक्टर ने दिया था ताकि वो इंडस्ट्री को डेवलप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। लिमिटेड साइज़ ऑफ मार्केट होने के करके हमारी इकॉनमी में क्या था? लिमिटेड साइज़ मीन साइज़ ऑफ मार्केट बहुत छोटा था। लिमिटेड साइज़ ऑफ मार्केट होने के करके लेवल ऑफ डिमांड भी क्या थी? कम थी। जब लेवल ऑफ डिमांड कम होगी तो उससे क्या होगा? इकॉनमी में हम लोग क्या हो जाए, हमारी इनकम भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम लोग विक्टोरियस सर्कल में एंटर कर जाएंगे। मतलब लो इनकम का मतलब लो डिमांड। लो डिमांड किस करके थी? क्योंकि लिमिटेड साइज़ ऑफ मार्केट है। लिमिटेड साइज़ ऑफ मार्केट क्यों है? क्योंकि लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट का मतलब लो इनकम। मतलब हम लोग सर्कल में हम एंटर कर चुके हैं जिसमें हमारी मार्केट जो है बिल्कुल स्लम हो चुकी हुई है। ओनली अ बिग पुश कौन दे सकता था उस टाइम पे? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो इस सर्कल को तोड़ सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ एक पब्लिक गवर्नमेंट ही थी जिसके पास पैसा था और वो ही इस सर्कल को ब्रेक कर सकती थी। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। अब प्राइवेट सेक्टर ने तो जब भी काम करना है उसने हमेशा किसके लिए काम करना है? प्रॉफिट के लिए। सो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इकॉनमी में कि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, किसमें? कि स्टेट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे किसमें? इंडस्ट्रीज़ में, ताकि हमारी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़े और इन्वेस्टमेंट दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट रेदर देन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब जो पब्लिक सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करे ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे। इससे क्या होगा? हमारी इकॉनमी में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जब गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब भी काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सोशल वेलफेयर के लिए करेगी, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन, दैट इज़ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. Our last question of this chapter is importance of industry. This is very journal question. You can write anything regarding the industries. So this is first point is epicenter of economic growth. मतलब epicenter of economic growth means मतलब जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी इकॉनमी में जीडीपी बढ़ेगा और हमारे कंट्री में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी बढ़ेगी. मतलब जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़ेगी और हमारी इकॉनमी में स्ट्रक्चरल ग्रोथ होगी. और ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में नहीं होगी, हर एक चीज़ में होगी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब में. Our second point is सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और हमारी इकॉनमी में भी जीडीपी क्या होगी? बढ़ेगी. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. जितनी भी मशीनरीज हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर, जितने भी हैं, हार्वेस्टर्स जितने भी हैं, वो सारे की सारी कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्री में. तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी उतनी ज़्यादा फार्मिंग सेक्टर में भी डेवलपमेंट होगी. नेक्स्ट है इम्पार्ट द डायनेमिक टू द ग्रोथ प्रोसेस. जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप्ड होगा उतना ज़्यादा हमारे इकॉनमी में ग्रोथ बढ़ेगी. ग्रोथ क्या होगी? ज़्यादा होगी और हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और हमारी कंट्री में क्या होगा? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है हैज़ एडेड ए न्यू डायमेंशंस टू द ह्यूमन लाइफ. It has generated a new wave of endless consumption of वाइड वैराइटीज़ ऑफ गुड एंड सर्विसेज. विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री, जो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा बढ़ेंगी. क्यों चॉइसेस ज़्यादा बढ़ेंगी? गुड एंड सर्विसेज ज़्यादा बढ़ेंगे. ग्रोथ ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा.
और क्योंकि जितनी भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती है वो ज़्यादा के ज़्यादा अर्बनाइजेशन में ही ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, और जो पीपल की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और दिस दे कैन वर्क हार्ड, और वो ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे टू अचीव देयर एजुकेशन एंड देयर स्किल। तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड होगा उतनी ज़्यादा सिविलाइजेशन भी बढ़ेगी। नेक्स्ट दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ। ये तो आपको पता ही है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी उतनी ज़्यादा हमारे इकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगी। द पॉइंट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो इंडस्ट्री सबसे ही हमारी इकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बढ़ती है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी अक्रॉस अ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। नेक्स्ट इज़ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज साइन आर नोन ऑफ ग्रोथ। मतलब कि जो इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में जो ग्रोथ है वो क्या बहुत ज़्यादा होगी, और जिससे हमारी इकॉनमी में क्या होगा, इनफैक्ट दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ टुडेज आर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़। जितनी ज़्यादा जैसे अमेरिका, ये सारी जापान, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप क्यों कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी इकॉनमी में उस इकॉनमी में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और इनफैक्ट जो इंडस्ट्रीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में जो ग्रोथ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। सो वी हैव completed chapter number 4th, that is industrial growth. So students, I am going to send you the questions of this chapter, so please write that in your fair notebook. If you have any query, if you have any problem regarding this chapter, you can email me on your class email ID.